उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सर्दियाँ आ चुकी है, उसको एन्जॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सर्दियाँ आती हैं, हम लोग उसकी तैयारियाँ शुरू कर देते हैं। तैयारी में क्या करते हैं, गरम कपड़े निकालते हैं, कुछ बिस्तर वगैरह चेंज करते हैं और और भी बहुत सारी तैयारियाँ, गेस्ट आने वाले होते हैं अगर तो उनके लिए कुछ नए कपड़े वगैरह निकाल के रख लेते हैं कि वो आए तो कहाँ सोएँगे। कुल मिला के हम लोग तैयारियाँ करते हैं। फिर क्या होता है, कभी-कभार जब हमारे घर में फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम तैयारियाँ करते हैं। हमें कहीं जाना होता है, तो हम तैयारियाँ करते हैं। हम लोग तैयारियाँ करते हैं, किस चीज़ की? कि जो होने वाला है, वो बेहतर हो, इसलिए हम पहले से तैयारियाँ करते हैं। सर्दियाँ हमारी अच्छे से गुज़र जाएँ, हम लोग पहले से सामान खरीद लेते हैं, स्वेटर्स खरीद लेते हैं, ऊन ले आते हैं, बुनाई शुरू कर देते हैं, कंबल वगैरह को धूप में दिखा देते हैं, फेस्टिवल्स होने होते हैं, तो हम लोग घर की साफ-सफाई करने लगते हैं। कहीं घूमने जाना होता है तो पहले से पैकिंग करते हैं, एग्ज़ाम होने वाला होता है तो पहले से पढ़ाई करते हैं, हर चीज़ की तैयारियाँ करते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये तैयारी वर्ड क्या बोल रही हूँ? फ्रेंड्स, हम जब हर चीज़ में तैयारी करते हैं, तो जब हमारी जो ज़िंदगी है, जो बेसिकली पैसे से चलती है, साँसें ज़रूरी हैं, पर पैसा भी तो ज़रूरी है। तो उस पैसे की जो हमारे जो कमाई के ज़रिए हैं बहुत सारे, हमारे घर में एक व्यक्ति कमा रहा होता है और कभी-कभार जो सिचुएशन अभी चल रही है, इस तरह जो हमने पहले 8 महीने पहले जो सिचुएशन को झेला, बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरी-बुरी परिस्थितियों का सामना भी किया और कुछ लोग तो अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुतों ने सुसाइड कर लिया, बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने सुसाइड कर लिया। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास तैयारी क्या है? आज हम बात करेंगे उसी तैयारी की। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें क्या-क्या तैयारियाँ करनी चाहिए। हमारे पास क्या-क्या होना चाहिए, जिससे हमारी लाइफ़ स्मूथ चले, संतुष्टि भरी चले और हमारे अलावा हमारे परिवार को कोई कष्ट ना हो। हम रहें या ना रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें और सब कुछ सुरक्षित रहे, हमारा घर सुरक्षित रहे, हमें टेंशन ना हो, हम बीमार ना पड़े। तो वो क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ की तैयारी हमें करनी है? तो अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमें चाहिए पैसा। ये होती है पहली तैयारी। पैसा हम सब कमाते हैं फ्रेंड्स। कुछ लोग नौकरी करके कमाते हैं, कुछ बिज़नेस करते हैं, कुछ डबल काम करते हैं, कुछ ट्रिपल काम भी करते हैं, किसी के घर में 2 लोग नौकरी कर रहे हैं, किसी के घर में पूरा परिवार बिज़नेस कर रहा है, सब लोग पैसे कमा रहे हैं। जितने भी नौकरी कर रहे हैं, जिनके घर में भी 2, 4, 5 लोग हैं, पैसे कमाने के तरीके सबके अलग हैं, लेकिन पैसा सब लोग कमा रहे हैं। इसके अलावा पैसा हमारी क्योंकि पैसा हर घर में एक व्यक्ति पैसा कम से कम एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ कि पैसा इम्पोर्टेंट है। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी चीज़ है जो जिसको मैं प्रायोरिटी पर रखती हूँ, वो है सेहत। सेहत भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा बहुत है और हम स्वस्थ नहीं हैं, तो भी टेंशन है, तो भी दिक्कत है। हर वक़्त हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, टेंशन में गुज़रा जा रहा है। आज सुबह से हमारा सर दर्द हो रहा है, आज हम तो हमेशा बीमार ही रहते हैं, तो उस पैसे का कोई मतलब कोई कहते हैं ना वर्चस्व नहीं रह जाता, हर समय वो पैसा आता है और दूसरे रास्ते वो चला जाता है। उस पैसे को हम एन्जॉय नहीं कर पाते। फिर तीसरी चीज़ जो अच्छी कहते हैं ना तैयारी, ज़िंदगी अच्छी चले उसकी तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ होती है, समय। हम सबके पास समय है फ्रेंड्स, सबके पास समय है 24 घंटे का। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, अंबानीज़ के पास भी 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन कौन उस 24 घंटे को एन्जॉय कर पाता है? कौन उस 24 घंटे पे सुकून से रह पाता है? कौन उस 24 घंटे पे अपनी ज़िंदगी को जी पाता है? मैं गुज़ारने की बात नहीं कर रही हूँ फ्रेंड। डेट्स निकलती जा रही हैं, कैलेंडर से ज़िंदगी नहीं होती। आज ये नहीं हुआ, आज वो रह गया, आज ये करना था, ये ज़िंदगी नहीं होती है। कौन-सी ज़िंदगी, कौन-सा समय 2 घंटे, 3 घंटे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, क्वालिटी
मैं यहाँ समय की बात कर रही हूँ, ऐसा समय जिसमें क्वालिटी हो। ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे, संडे है घर पे तो बैठ गए, लेकिन सुबह से लेके शाम तक बॉस के फोन आ रहे हैं, क्लाइंट्स के फोन आ रहे हैं, कस्टमर्स के फोन आ रहे हैं और टेंशन 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 टेंशन। ऐसा समय नहीं। 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में 8-10 घंटे नौकरी करने के बाद, 8 घंटे सोने के बाद हमारे पास कितना क्वालिटी समय बचता है हमारे खुद के लिए, और उसके बाद हमारे परिवार के लिए। हमें खुद के लिए समय पहले निकालना चाहिए, क्योंकि कहीं पर मैंने पढ़ा था, जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, वही दूसरे से प्यार कर सकता है। तो जब हम पहले खुद के लिए समय निकालें, कहते हैं ना एक मी टाइम होता है, तो वो मी टाइम आपके पास है कि नहीं, वो आप देखिए। फिर आपकी फैमिली के लिए आपके पास टाइम है कि नहीं, वो आप देखिए। बात क्वालिटी टाइम की हो रही है। तो ये जब 3 चीजें हैं, ये होती है एक हमारी अच्छी लाइफ की तैयारी। पैसा। पैसा कमाने के बहुत सारे जरिए मैंने आपको बताए, नौकरी करके कमाते हैं, बिजनेस करके कमा रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है। आज लोग घरों से काम कर रहे हैं। कभी किसी ने सोचा था इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, आईटी सेक्टर हो या कोई और सेक्टर आप ले लो, लोग टीचिंग तक घर से कर पा रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि ये पॉसिबल है? होगा कभी? आज सब कुछ घर से हो रहा है, आज सब कुछ डिजिटल हो गया है। फिर हमारे पैसे कमाने का तरीका डिजिटल क्यों नहीं हो पा रहा? एक बार अपने आप से सवाल करके पूछिए। फ्रेंड्स, जब सारी चीजें बदल रही हैं, तो पैसा कमाने का तरीका क्यों नहीं बदल रहा? क्यों आज भी वही पुराना ढर्रा, आज से 100 साल पहले वाला, सुबह गए, शाम को आए, सुबह गए, शाम को आए, सुबह गए, शाम को आए। यही तरीका तभी चल रहा था, यही तरीका आज भी चल रहा है। थोड़ा-सा समय बदला है, लोग घर से काम कर रहे हैं। क्या आपको पता है जो लोग घर से काम कर रहे हैं, वो उनकी तुलना में ज़्यादा गए गुज़रे हैं जो ऑफ़िस जाके काम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले ऐसे हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो सुबह 6 बजे कंप्यूटर पे पंच इन करते हैं और रात के 10 बजे तक पंच आउट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो तो घर पे हैं, बॉस ने कहा आप तो घर पर हो, घर तो हो ना, काम करो। तो आप सोचिए, जब वो 8 से 12-12 घंटे, 15-15 घंटे काम कर रहा है व्यक्ति, उसकी सेहत पर क्या असर है? पूछिए उन लोगों से जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। किसी को बैक में प्रॉब्लम शुरू हो गया है, किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम शुरू हो गया है, किसी को घुटनों में दिक्कत हो गई है, किसी के लाइक वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ईटिंग हैबिट्स खराब हो गई हैं, घर पे रह के। इससे बेहतर तो ऑफिस जाना था, वही पुराना वाला तरीका। तो सेहत भी चैलेंज कर रही है। तो मैं आज आपको एक बहुत ही कम शब्दों में ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज आपके पास एक ऑप्शन लेकर आई हूँ। प्योरली ये एक ऑप्शन है, जिसको आप चुन भी सकते हैं और नहीं भी चुन सकते। हमारे पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा ऑप्शन देने वाली हूँ, जिससे आप अपना पैसा कमाने का तरीका बदल सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, और जब पैसा और सेहत दोनों बेहतर हो जाती है, तो हमारे पास समय भी गुणवत्ता वाला आने लगता है, यानी कि क्वालिटी टाइम आने लगता है। फिर चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे वो 8 घंटे हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पैसा कमाने के तरीकों से। मैंने एक किताब पढ़ी थी, मेरे मेंटर ने रिकमेंड करी थी कि किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसको आप पढ़िए। और जब मैंने वो किताब पढ़ी, मैं खुद भी एक जॉब क्लास से रही हूँ। मैंने 10 साल, 11 साल नौकरी करी है प्राइवेट सेक्टर में। मैं पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी की बहुत छोटी-सी पोस्ट पर थी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करियर में ग्रो करते, मैं एक बैंक में मैनेजर बन गई। अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था। मैंने जब किताब पढ़ी तो मुझे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या करती हूँ। उन्होंने बताया, दुनिया में पैसे कमाने के 4 ही तरीके हैं, पूरे ब्रह्मांड में 4 ही तरीके हैं। पहला है ई, दूसरा है एस, तीसरा है बी और चौथा है आई। ये 4 तरीके हैं। आप किसी को भी पहला या दूसरा अपने तरीके से बना सकते हैं। मैं थी इस क्वाड्रेंट में। ई, ये कौन होते हैं फ्रेंड्स? एम्प्लॉय, कर्मचारी, जो अपना टाइम देते हैं,
अपना स्किल लगाते हैं, यानी कि अपनी योग्यता जो कुछ भी उनको आता है वो लगाते हैं और उसके बदले में उनको पैसा मिल जाता है। मुझे भी मिल रहा था। मैं अपने 10 घंटे अपनी ऑफिस में लगाती थी। 10 घंटे क्यों मिल रही हूँ? नौकरी 8 घंटे की थी। 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना। ट्रैफिक बहुत रहता है, मैं दूर रहती थी, तो 10 घंटे मैं लगाती थी और अपनी योग्यता जो भी मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा सीखा है, वो सब लगाने के बाद मैं अपने आप को जब वहाँ पे पहुँचाती थी सुबह से 8-10 घंटे काम करके, तो महीने के अंत में मुझे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। अब ये क्या होते हैं? मैं भी ई में थी, अब ये एस होते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी अपना टाइम लगाते हैं, स्किल लगाते हैं और ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट भी लगाते हैं। जैसे कोई दूध वाला, कोई पार्लर वाला, कोई शॉप वाला, कोई बेकरी वाला, कोई डॉक्टर, कोई इंटीरियर डिजाइनर, बहुत सारे लोग अपना स्किल लगाते हैं। ये क्या करते हैं? साथ में इन्वेस्टमेंट भी लगाते हैं, कुछ पैसा भी लगाते हैं और फिर इनको पैसे मिलना शुरू होते हैं। क्या ये लोग अच्छे होते हैं या ये लोग बुरे होते हैं? नहीं फ्रेंड्स, ये लोग बुरे नहीं होते हैं, अच्छे ही होते हैं। मेहनत करते हैं, जीवन भर जिस स्किल को कमाते हैं उसी स्किल को सेल कर देते हैं, उसके बदले में उन्हें पैसा मिल जाता है। ये लोग एक स्किल को क्रिएट करते हैं और उस स्किल को बेच करके पैसा कमाते हैं, तो इन्हें पैसा मिल जाता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। समय हमारे पास है तो हम लगा पा रहे हैं। भाई हमारे पास 24 घंटे, अगर हमने 10 घंटे लगा के पैसे कमा भी लिए तो कोई बुराई नहीं है। स्किल हमारे पास है। मान लीजिए मैं पार्लर चलाती हूँ, मुझे सब कुछ करना आता है और मैंने अपनी स्किल को लगाया और मुझे पैसे मिलने, कोई बुराई नहीं है, मैं खुद की एम्प्लॉय हूँ। लेकिन समस्या सिर्फ यहाँ पर एक ही है, सिर्फ एक समस्या। ये लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। एक्टिव इनकम क्या? मैं जाऊंगी तो पैसा मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगी तो पैसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो ना भी जाए तो उन्हें पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा होता है 2, 4, 5 महीने अगर वो ना भी जाए तो उन्हें पैसा मिलता रहता है। जैसे मैं प्राइवेट एम्प्लॉय थी, मैं 7 महीने 8 महीने बैंक नहीं गई ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, लेकिन मुझे सैलरी मिलती रही, पूरी मिलती रही, मुझे बोनसेस भी मिले जो भी मिलते थे। लेकिन ऐसा कब तक? सवाल वही है, कब तक? 7 महीने 8 महीने, जिंदगी तो उसके बाद भी चल रही है, खर्चे उसके बाद भी हो रहे हैं। तो वो जो लगातार चलने वाला प्रोसेस है, उस प्रोसेस से कैसे छुटकारा पाया जाए? बस यहाँ पे यही एक समस्या है कि एक्टिव इनकम पे काम करते हैं, हम रहते हैं तो काम पैसा आता रहता है, हम नहीं रहते हैं तो पैसा आना बंद हो जाता है। अब इधर वाले क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये एक सिस्टम बनाते हैं या खरीद लेते हैं। अब ये सिस्टम क्या होता है? बिजनेस ओनर एक्चुअली ये होते हैं, एक बिजनेस करने का मतलब ये सिस्टम एक क्रिएट करते हैं या तो उसे खरीद लेते हैं और अपनी टीम बनाते हैं। इनके साथ बेसिकली इनकी टीम काम करती है और इसको इससे ये कनेक्ट कर देते हैं और ये लोग इस सिस्टम से जुड़कर इनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं और इनको पैसा आता है। अब चूंकि ये टीम काम कर रही है, तो चूंकि जब टीम काम करती है तो आप काम पर जाए या ना जाए, अब 8 महीने काम पे ना जाए या 10 महीने काम पे ना जाए, आपकी टीम काम कर रही है, उसके बदले में आप उनको कुछ सैलरी या वेजेस दे रहे हैं, तो आपको पैसे आ रहे हैं। ये क्या होते हैं? ये पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये 4 तरीके हमारे पास होते हैं काम करके पैसे कमाने के। अब मैं यहाँ पर थी, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा, आप यहाँ पर हैं, आप एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, क्या यहाँ पे जाया जा सकता है? या यहाँ पे जाया जा सकता है? बिल्कुल जाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आज के सिनेरियो में यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, बशर्ते उसे 2 या 3 काम करने होते हैं। एक तो पहले ये डिसाइड करना होता है कि उसे जाना क्यों है। अगर मुझे यहाँ जाना है तो क्यों जाना है? अगर मैं यहाँ के इस वाले एक्टिव वाले से खुश नहीं हूँ, सैटिस्फाइड नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं यहाँ जाना चाहूंगी। अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मुझे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं यहाँ जाना चाहती हूँ कि नहीं जाना चाहती हूँ, पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। और जब मैं चली गई तो मुझे करना क्या होगा? मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने सीखा था उससे मैं यहाँ पर हूँ।
जो कुछ भी मैंने सीखा उससे मैं यहाँ पर और यहाँ पर हूँ। अब मुझे कुछ नए, कहते हैं ना, नए सेगमेंट में जाना है, नए क्वाड्रेंट में जाना है, तो मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, हम कोई भी नया काम करें हमें सीखना पड़ता है। तो सीखने को यदि हम तैयार हो जाएं और पहले ये डिसाइड कर ले कि हमें जाना क्यों है, तो ये काम किया जा सकता है। हम बिजनेस ओनर बन सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह से हम भी यहाँ पहुंच सकते हैं। आइए जानते हैं करना क्या है। बात पैसे की हो रही है, तो जब हमें बिजनेस ओनर बनना है तो यहाँ पर हम पैसे ही कमाना आना चाहते हैं। अब आपने देखा कि बिजनेस ओनर के पास एक सिस्टम है और एक टीम है। तो सिस्टम और टीम जब उसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो समय से भी फ्री है और पैसा तो उसके पास आ ही रहा है, मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। तो अब जब बात पैसे की आती है तो जानते हैं कि पैसा है कहाँ। पैसा मार्केट में है। मार्केट में दो तरीके से है, एक या तो प्रोडक्ट्स के रूप में या दूसरा सर्विसेज के रूप में। हमें पैसा दो ही तरह से मिलता है। जब हम सर्विसेज देते हैं तो हमें पैसा मिलता है, प्रोडक्ट देते हैं तो हमें सर्विस पैसा मिलता है। यही दो फॉर्म होते हैं पैसे के। और एक होता है कंज्यूमर, ये होता है मैन्युफैक्चरर। इसके पास है पैसा की मार्केट होती है, मार्केट में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में पैसा मूव करता है। ये मैन्युफैक्चरर सर्विसेज का भी हो सकता है और प्रोडक्ट्स का भी हो सकता है। ये कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम कर सकता है और सर्विसेज भी कंज्यूम कर सकता है। अब ये मैन्युफैक्चरर, फर्स्ट करिए, अगर पैसे को समझना चाहे तो फर्स्ट करिए कोई भी सामान, अगर सर्विसेज की बात करें या पैसे प्रोडक्ट की बात करें, कोई भी चीज मार्केट में अगर बनती है तो कितने रुपए की बनती होगी, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो कितने की होती है। अगर परसेंटेज में निकालें तो 40% या 50% का वो बनता है और हम तक आते आते वो 100% का हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सामान को मूव कराने के लिए बीच में कुछ लोग अपना रोल प्ले करते हैं। कुछ वही ई और एस आते हैं बीच में। कुछ लोग यहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं कि भाई ये सामान बन गया है, आप इसको ले लो। इसके अलावा कुछ लोग चैनल पार्टनर्स बन जाते हैं, कुछ डीलर्स हो जाते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हो जाते हैं। इस तरह से करते करते ये हम तक कुछ छोटे छोटे शॉपकीपर्स हो जाते हैं। उन सब की मेहनत का पैसा उनको मिलता है और हम तक पहुंच जाता है। क्या ये गलत है? नहीं, ये सब अपना काम कर रहे हैं। यहाँ से पैसा सामान निकला। अब ये चूंकि व्यवस्था ऐसी चल रही है हमेशा से कि ये डायरेक्टली इसको सामान दे नहीं सकता, ये डायरेक्टली इससे सामान ले नहीं सकता। मान लीजिए लक्स की कोई फैक्ट्री है या पार्ले जी की कोई फैक्ट्री या कोई भी एक्सवाइजेड फैक्ट्री जहां से आप सामान लेते हो, वहां पे आप खुद जाके कहें भैया मुझे 4 साबुन दे दो या 4 सर्फ दे दो या 4 बिस्किट दे दो, तो वो भी टेंशन में रहेगा और आपके पास भी कितना टेंशन है। क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर एक बड़ा सा प्लांट एक जगह पे ही लगा सकता है, छोटे छोटे शहरों में नहीं लगा सकता। और छोटे छोटे शहरों में सामान पहुंचाने के लिए ये बीच के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ये अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन 1959 में एक कॉन्सेप्ट आया, चूंकि ये 40 रुपए में सामान बनाया, बिल्कुल सही चीज है। हम तक 100 रुपए में पहुंचा, ये भी बिल्कुल सही चीज है। भाई इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, ये लोग मेहनत कर रहे हैं तो ये अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, तो इनको अपना अपना पैसा मिलके हम तक वो चीज 100 रुपए में पहुंच जाती है। लेकिन अब ये जो 60 रुपए हमने ज्यादा दिए, तो 1959 में जो कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने देखा कि इस पूरे मार्केट में, पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही लोग इंपॉर्टेंट है, एक मैन्युफैक्चरर और एक कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, उत्पादक और उपभोक्ता, यही दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बीच वाले हैं ये सिर्फ अपना अपना काम करके बीच का कमीशन ले रहे हैं और कभी कभार तो प्रोडक्ट के साथ एडल्ट्रेशन भी कर रहे हैं। क्या आपने कभी मिलावटी सामान देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे। कई नाम, एक नाम लिखा होता है, उस नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होकर वो उसी नाम से उसी रैपर में बेच रहे होते हैं सामान। तो जब पैसा मूव, बीच से जो 60% पैसा हमारी जेब से एक्स्ट्रा जा रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हम तक सामान भी नकली पहुंच रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो
स्टडी करी 1959 में, उन्होंने कहा सिर्फ मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर ही इस पूरे व्यवस्था के इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। हम अगर इनको आपस में कनेक्ट कर दे तो क्या होगा? इन्होंने बोला हमने मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से कनेक्ट कर दिया, हमने 40 रुपए % का सामान बनाया और हटा देते हैं, बीच का 60% पैसा आप ले लीजिए। लेकिन कैसे? ये जो 60% पैसा है आपको कुछ करना होगा, मिलेगा तो आपको, लेकिन कुछ करना होगा। करते तो हम वैसे ही हैं, क्या करते हैं? खर्चा और चर्चा। हम लोग को आदत होती है माउथ पब्लिसिटी की, किसी भी चीज की हो, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, कोई मूवी हो, कोई गाड़ी हो, कोई किसी जगह की कोई सर्विसेज हो, हमें आदत होती है अपना मुंह चलाने की, सबको होती है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स, कोई भी हो, बच्चे तक इनफैक्ट अपने हर सामान की पब्लिसिटी करते हैं। कोई भी टॉय लाते हैं तो घूम घूम के बताते हैं, कोई नया कपड़ा लाते हैं तो घूम घूम के बताते हैं, फलानी जगह आइसक्रीम खा के आए तो बताते हैं, सब लोग सब कुछ बताते हैं। और चूंकि अब हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रहते हैं तो हम लोगों को आदत हो गई है सब कुछ दिखाने की। घर में नई गाड़ी आई, हमने फौरन स्टेटस पे लगा दिया, घर में नया फोन आया, हमने स्टेटस पे लगा दिया, नए कपड़े लाए, फौरन पहन पहन के हमने स्टेटस पे लगा दिया, कहीं घूमने गए हमने फौरन बता दिया। हमें आदत है एडवर्टाइज करने की हर चीज को। तो अगर उसी आदत को हम एक प्रोफेशनल वे में जाके सीख लें और सीख के फिर हम उससे अर्निंग्स करने लगे तो फ्रेंड्स कैसा रहेगा? आदत हमारी वही है, काम वही है, बस हमें थोड़ा सा प्रोफेशनली जाके करना है और अपनी चीजों को दूसरों को बताने से पहले थोड़ा सा सीख के हम उससे इनकम भी कमा सकते हैं। यही बोलता है ये मैन्युफैक्चरर कि आप थोड़ा सा सीख लीजिए और अपना जो XYZ से ब्रांड से आप सामान ला रहे थे वो आप यहाँ से लाना शुरू कर दीजिए, आपको अर्निंग्स तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाएंगी। आप 10 रुपए का सामान लाइए तो भी आपको अर्निंग मिलेगी, आप 100 रुपए का सामान लाइए तो भी आपको अर्निंग मिलेगी, आप 50,000 का सामान लाइए तो खैर आपको बेहतरीन अर्निंग मिलेगी। तो अर्निंग तो आपको तुरंत से शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ये मैन्युफैक्चरर से मैं सामान खरीदूंगी, क्या देती है मुझे ऐसा मैन्युफैक्चरर? कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ तो वजह होनी चाहिए कि मैं अपने राम भैया की दुकान का सामान या श्याम भैया की दुकान का सामान चेंज करके यहाँ पे आकर सामान खरीदूं। कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो दे मुझे। तो वो क्या चीजें हैं जो ये मैन्युफैक्चरर मुझे देने को तैयार है? फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरर सबसे पहले जो हमें देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट्स की बात अगर मैं बाद में करूं, सर्विसेज की बात मैं अगर बाद में करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देता है वो हमें देता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब अपने बराबर का दर्जा देता है। एक कोई भी कंपनी, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई परचून की दुकान है या कोई टेलर है या कोई कोई भी XYZ आप शॉप अपने दिमाग में बना लीजिए, शॉप की बात कर रही हूँ मैं, किसी बड़ी कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, और वो आपसे बोले कि मैं आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ माउथ पब्लिसिटी करनी है, आप मेरे पार्टनर बन जाएंगे लीगली, मतलब पेपर पे लिखा होगा पार्टनर। आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मैं तो बन जाऊंगी, आप सोच कर देखिए। तो उसी की तरह से इसने मुझे सबसे पहली जो चीज दी, पार्टनर बनाया। आजकल कोई किसी को पार्टनर बनाने को तैयार नहीं है, सब चाहते हैं आप मेरे लिए काम करो, मेरे साथ मत काम करो। हर व्यक्ति यही चाहता है, हर कंपनी यही चाहती है, हर मैन्युफैक्चरर यही चाहता है। पर इस मैन्युफैक्चरर ने मुझे पार्टनरशिप ऑफर करी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट पर मुझे पार्टनरशिप ऑफर करी। इससे बड़ा क्या देंगे कंपनी? अगर आप पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, जानेंगे कंपनी में, 72,000 करोड़ का इसका टर्नओवर है।
सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी, इंडिया में शायद ही कोई इतनी बड़ी कंपनी हो, इसका इतना बड़ा टर्नओवर हो, वो आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रही है। आपके बगल आस-पास में कोई छोटा-मोटा कोई फर्नीचर का ओनर हो ना, फर्नीचर की दुकान का जो बहुत चलता हो अगर आपके शहर में, आप उसको बोलिएगा भाई साहब मुझे पार्टनरशिप दे दो, वो मना कर देगा। क्योंकि उसका कोई खास टर्नओवर नहीं होता होगा। कोई एफएमसीजी की शॉप हो लाइक जिसके अप्लायंसेस वगैरह मिलते हो, आप उसको बोलो मुझे पार्टनरशिप दे देगा, वो नहीं देगा। सिर्फ आपको माउथ पब्लिसिटी करनी है। इसने मुझे सबसे पहले क्या दिया? पार्टनरशिप। उसके बाद पार्टनरशिप के साथ जो हमें प्रोडक्ट्स देता है, वो A1 क्लास के देता है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करी थी वो थी पार्टनरशिप और दूसरा इसकी एक 30% रिफंडेबल वाली वारंटी। इसने कहा 30% आप सामान यूज़ कर लो, 30 डेज़ तक यूज़ कर लो। फिर भी पसंद ना आए, रैपर पसंद ना आए, खुशबू पसंद ना आए, पैकिंग पसंद ना आए या प्राइस ज़्यादा लगे या कुछ भी प्रॉब्लम लगे, आप इसे रिटर्न कर दो। आपका सारा पैसा वापस। अब आप सोच कर देखिए, हम लोग इतनी जगह शॉपिंग करते हैं, पूरा-पूरा आजकल तो सोशल मीडिया पे भी मतलब ऑनलाइन ही कॉम पे भी हम लोग शॉपिंग करते हैं सॉरी। तो दुकानों में जाके करते हैं, जानने वालों की दुकानों में करते हैं, अननोन मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करते हैं। आप यूज़ करके देखिए, अमेज़न से सामान मँगाते हैं, फ्लिपकार्ट से मँगा फॉर्म भर के बोलना है भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो 2 चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट बहुत इकोनॉमिक हैं, इको फ्रेंडली हैं, आप हर प्रोडक्ट कंसंट्रेट फॉर्म में है, मतलब मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि हम आपसे पैसे लेते हैं प्रोडक्ट के, पानी के नहीं। पानी नहीं मिला के बेचेंगे हम अपने प्रोडक्ट्स में। कंसंट्रेट फॉर्म में है, उसके अलावा जितने भी बहुत सारे सेक्टर्स में प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर हो, ब्यूटी केयर हो, पर्सनल केयर हो, बहुत सारे रेंजेस में इसके प्रोडक्ट आते हैं। सारे ही प्रोडक्ट इको फ्रेंडली हैं, सारे ही प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, सारे ही प्रोडक्ट आपके इंसानों द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये तो हो गई इसकी पार्टनरशिप। अब आगे क्या करना है? इस कंपनी ने कहा क्योंकि काम करना है, तो काम कैसे करना है? इन्होंने कहा ये जो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ये मैं दुनिया के 100 देशों में काम करता हूँ। मेरा काम करने का तरीका एक ही है, तो इसमें जो मैंने पैसे देने का तरीका बनाया, वो पॉइंट वैल्यू में इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा आप ₹80 प्लस टैक्सेस खर्च करेंगे, तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। कहीं भी हम सामान खरीदें, अगर हम ₹100 खर्चा करके आते हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे कम से कम 1 पॉइंट मिल रहा है, जिसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर कंपनी ने एक स्लैब बनाया। बताया था ना फ्रेंड्स कुछ काम करना है, वो काम क्या करना है? उसके लिए उन्होंने आपकी योग्यता के अनुसार एक स्लैब बना दिया, आप उस योग्यता के अनुसार उससे पैसे कमा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर 200 पॉइंट वैल्यू, ये फ्रेंड्स पॉइंट वैल्यू है, का टर्नओवर अगर आप करते हैं, तो आपको 3%, 600 का करते हैं तो 6%, 1200 का करते हैं तो 9%, 2400 का करते हैं तो 12%, 4000 का करते हैं तो 15%, 7000 का करते हैं तो 18% और 10,000 पॉइंट वैल्यू का टर्नओवर करते हैं तो 21% का आपको बोनस लेवल मिलता है। ये बोनस लेवल है, ये हमारे योग्यता के अनुसार हमें मिलते हैं। अब मान लीजिए मुझे पता चला कि मैं इसके प्रोडक्ट्स खरीद के यूज़ करके रिटर्न भी कर सकती हूँ। मैं प्रोडक्ट ले आई, मुझे अच्छे लग गए, मैंने रिटर्न नहीं किया और मैंने उसे रख लिया घर में। मैंने उसको यूज़ किया, करती गई, मान लीजिए मैंने महीने में 200 पॉइंट का टर्नओवर कर लिया। अब मैंने जब 200 पॉइंट का टर्नओवर कर लिया,
तो यहाँ पे मुझे 3% का बोनस मिला, मोटा मोटा 1400 रुपए आपके अकाउंट में, सॉरी 2800 रुपए आपके अकाउंट में आने लगते हैं। 200 पॉइंट के टर्नओवर पे अगर आपको इतना पैसा मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? और करना क्या है? पब्लिसिटी। अब 200 पॉइंट का मैंने टर्नओवर कर लिया, मुझे अच्छा लगा, मेरे घर में कुछ हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स आ गए, कुछ ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स आ गए, कुछ होम केयर के प्रोडक्ट्स आ गए, कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, ये सारा ही सामान तो मैं कहीं ना कहीं से ला ही रही थी। अपने कपड़े धोने का सामान मैं ला रही थी, अपने नहाने का सामान ला रही थी, अपने बालों के लिए कुछ ला रही थी, कहीं से मैं ला रही थी। मैंने एक ट्रस्ट करके इस ब्रांड पे, क्योंकि इसने मुझे पार्टनरशिप ऑफर करी है, तो मैंने अपनी दुकान को चेंज किया और यहाँ से सामान लाना शुरू कर दिया। अब जब मैं सामान लाई तो मुझे अच्छे लगे और मेरा टर्नओवर 200 का पहुंच गया, मुझे यहाँ से पैसे मिल गए। मेरा दूसरा काम शुरू होता है लोगों को बताने का। अब जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया तो कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई, क्योंकि कुछ लोग मुझ पे भी ट्रस्ट करते हैं। फिर ब्रांड इतना बड़ा है तो लोग ब्रांड पे भी ट्रस्ट करते हैं। फिर जब सारी चीजों पर ट्रस्ट बढ़ा तो लोगों ने भी अपने घर की दुकान को चेंज किया, उन्होंने भी अपने जो सामान कहीं से ला रहे थे वो यहाँ से लाना शुरू किया। और आपका जो टीम, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिजनेस ओनर क्या करता है, टीम बनाता है। यहाँ पे हम अपनी टीम बनाएंगे फ्रेंड्स। जब हमारी टीम बनना शुरू हो जाती है तो वो टीम भी अपनी अपनी टीम बनाना शुरू करती है और अपना काम शुरू कर देती है। मान लीजिए हम 3 लोगों के साथ काम करना शुरू किए, बढ़ रहा है, यहाँ पे इन्होंने 200 पीवी का टर्नओवर शुरू किया। इसी तरह से अब ये हो गया 600 और हम थे 200 पे, 800 पॉइंट की टर्नओवर पे हम पहुंच गए एक महीने पर। अब जब 800 पॉइंट के टर्नओवर पर हम पहुंच गए तो हम 6% पे आ गए। अगर हम कैलकुलेशन करने बैठे तो 6000 के लगभग हमें इनकम होती है 6% के बोनस लेवल पर। अब आप सोच कर देखिए, अगर आपके घर में सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने भर से और लोगों के साथ माउथ पब्लिसिटी करने भर से आपको 6000 रुपए मिलने लग जाए, तो महीने के जो लाख रुपए की इनकम में 6000 रुपए और ऐड हो रहे हैं, जिससे आपका हो सकता है पेट्रोल का किराया खर्चा निकल जाए, आपके बच्चे की ट्यूशन फीस निकल जाए, हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस चलते हैं उनकी सर्विसिंग के पैसे निकल जाए, बहुत कुछ किया जा सकता है 6000 में। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप 6000 रुपए में, पता है हॉस्पिटल के खर्चे, जब आप 6000 रुपए की जरूरत पड़ती है और हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ने जाते हैं, बहुत कीमती होते हैं वो 6000, किसी की जान बच सकती है 6000 से, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बड़ी रकम नहीं है पर बहुत छोटी भी नहीं है 6000। आज कोविड के दौरान जो लोग बेरोजगार हो गए उनसे पूछिए 6000 रुपए क्या होते हैं। करना क्या है, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी। इसी तरह से हम अपना नेटवर्क बढ़ाएं, उन लोगों को सिखाएं, उनके साथ सीखें, अपनी टीम से कनेक्ट करें, तो हमारा टर्नओवर इसी तरह से बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि हम 21% के लेवल पे पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो इनकम है वो 3 तरह से मिलती है। एक तो हमें 12 से 15% का रिटेल मार्जिन मिलता है। मार्जिन क्या होता है, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट खरीदा मुझे उस पर कुछ परसेंट, 12 से 15% मुझे रिटर्न आ जाता है अकाउंट में, मुझे अगले महीने की 3 या 4 तारीख को दिखने लगता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया 3 से 21% का बोनस, परफॉर्मेंस बोनस होता है फ्रेंड्स। ये हम जब काम करते हैं तब ही हमें मिलता है, वरना हमें ये तो सबको मिलता है, सबको। इसके अलावा एक और इनकम यहाँ पे मिलती है 6% की, जिसको हम लीडरशिप कमीशन कहते हैं। तीसरा रीजन था मुझे इस बिजनेस को शुरू करने का और इस बिजनेस पे बने रहने का, ये लीडरशिप कमीशन। ये वो इनकम होती है जब मैं इस लेवल पे पहुंच जाती हूँ। ये मेरी टीम है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 21% पे आज पहुंच गई और मेरी एक टीम और 21% पे पहुंच गई। मैंने अपनी टीम की मदद से, सिस्टम की मदद से इसको सिखाया, इस टीम को बड़ा किया, ये टीम बड़ी हो गई, एक पेड़ बन गया, फल देने लगी। जब ये टीम बड़ी हो गई तो ये भी मेरे बराबर पहुंच गई। आप खुद सोचिए, कोई आपके बराबर पहुंचता है तो आपका डर बढ़ जाता है कि कहीं वो मुझसे ज्यादा ना कमा ले। यहाँ पे आपकी खुशियां बढ़ जाती हैं, आपका सम्मान बढ़ जाता है जब कोई आपके बराबर पहुंचता है। बराबर पहुंचने पे इस टीम को
ये टीम 6% का लीडरशिप कमीशन परमानेंट देने लगती है, जो अगर कैलकुलेशन बैठाएं तो 48,000 लगभग होता है 1 महीने का। आपने जो काम किया हूबहू वही काम किसी को सिखा के उस लायक बना दिया जो आप हैं। आप सोचिए, आपको 48,000 रुपए महीने का मतलब फिक्स्ड मिलने लगा। कोई अमाउंट अगर फिक्स्ड मिलने लग जाए और आपको ये अब इसके लिए काम नहीं करना है, क्योंकि ये व्यक्ति अब एक बड़ा पेड़ बन चुका है जो हर महीने आपको फल देता रहेगा, जिसके बदले आपको पैसे मिलते रहेंगे। तो सोचिए कितनी खुशी की बात है। किसी के घर में लाख रुपए आ रहे हो या 5 लाख आ रहे हो, अगर आज के डेट में किसी घर में जितनी भी सैलरी हो आ रही हो, उसके आगे 48,000 आप जोड़कर देखिए और फिर उस खर्चे को बताइए कि सोचिए कैसा लगेगा आपको। आगे की बात करते हैं। अब ये सारा मैंने पैसे का आपको बताया, ऐसे पैसा आता है, ऐसे पैसा आता है। इसके लिए हमें करना क्या होगा? कैसे मिलता है ये पैसा? कोई भी बिजनेस चलता कैसे है? मैंने आपको बताया था फ्रेंड टीम की। मैंने आपको टीम तो बता दी। 2 चीज होती है बिजनेस ओनर के पास, एक सिस्टम और एक टीम। टीम कैसे बढ़ेगी? ये जब टीम बढ़ती जाएगी तो टाइम से भी आप फ्री हो जाएंगे, पैसा भी आपको मिलने लगेगा। टाइम मिल गया, पैसा मिल गया, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरर के पास एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर का सेक्टर भी है। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट्स लेना शुरू करते हैं, उन्हें लेना खाना पीना शुरू करते हैं, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जब ये तीनों चीजें मिल गई तो मेरी जो लाइफ को अच्छे से जीने की जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं अच्छी हो गई। लेकिन अभी ये 3 चीजें, हमें पैसा तो मिल रहा है लेकिन वो पैसा हमें परमानेंट मिलता रहे, इसके लिए हमें एक सिस्टम को यूज करना पड़ेगा, सिस्टम को समझना पड़ेगा, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि कहते, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई भी काम, नया काम करने से पहले हमें उसे सीखना पड़ता है। सीखना किससे पड़ता है? जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। क्रिकेट खेलना सीखना है तो मैं क्रिकेट कोचिंग में जाऊंगी, एक्टिंग कोचिंग में नहीं चले जाऊंगी। एक्टिंग में जाके मैंने क्रिकेट सीख लिया। मुझे एक्टिंग सीखनी है तो मैं एक्टिंग कोचिंग में जाऊंगी, क्रिकेट वाली कोचिंग में नहीं जाऊंगी। अगर मुझे कुक बनना है तो मैं कुकिंग क्लासेस लूंगी, स्टिचिंग क्लासेस नहीं लेने लगूंगी। सेम वैसे ही अगर मुझे बिजनेस ओनर बनना है तो मुझे उन लोगों से सीखना पड़ेगा जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं या जो इसके बीच में है कहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि 200 का टर्नओवर कैसे होता है, 600 का कैसे होता है, 1200 का, किस तरह से ये टर्नओवर बढ़ा सकते हैं आप। तो ये जो टर्नओवर बढ़ाने का तरीका है, ये वही बता पाएंगे जो ऑलरेडी टर्नओवर कर रहे होंगे। उसी तरह से जो टाइम से फ्री होंगे वही तो बता पाएंगे। तो उनसे ही हमें सीखना है जो ई से या एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में गए हैं। कौन से क्या सिस्टम है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बेसिकली ये जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस हो, वो 4 पिलर पर ही टिकता है। उसी तरह ये बिजनेस भी 4 पिलर पर ही टिका है। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक मैन्युफैक्चरर है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि यही हमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देगा। दूसरा है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम। किसी भी काम को करने के लिए जिस तरह से हमें सीखना बहुत जरूरी है, उसी तरह से इस काम को करने के लिए भी हमें सीखना पड़ेगा। तीसरी है हमारी टीम, चौथे हैं हम। सब आपस में कनेक्टेड है, सब आपस में कनेक्टेड है। ये सब चारों पार्टनर्स, सब एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। यहाँ कोई किसी का एम्प्लॉय, कोई किसी का बॉस नहीं है, सब आपस में पार्टनर्स है। अब ये मैन्युफैक्चरर, ये कौन है? इसका नाम मैं बता देती हूँ, एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, खुद में एक बहुत बड़ी संस्था है ये। मतलब अगर हमको इसकी पार्टनरशिप मिली है फ्रेंड्स, तो हमें गर्व महसूस करना चाहिए कि हम इसके पार्टनर्स हैं। अभी तो समय वैसे ही हमने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है कि अब एग्जाम होने लगा है, आपको एग्जाम देके ही इसमें आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। वो
शायद वो समय दूर नहीं कि इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होने लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता वो समय अब दूर है। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा कॉर्पोरेशन है, इतनी बड़ी कंपनी है कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है। अच्छा समय, अच्छा पैसा, पैसा इतना कि आप वो जो 21% की जर्नी थी ना, वो 21% की जर्नी वहाँ पे खत्म नहीं होती। आपने अपने नीचे वो, हाँ, उसको सिल्वर प्रोड्यूसर कहते हैं, और अगर 1 सिल्वर, 2 सिल्वर, 5 सिल्वर, प्लैटिनम, एमरल्ड आप बनाते जाइए, आप सीखते जाइए, आप सिखाते जाइए, आपके पास पैसा इतना कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। मैं जिनको पर्सनली मिली हूँ, मतलब पर्सनली इन द सेंस जिनके साथ मैंने फोटोग्राफ्स खिंचाई हैं, वो अपना खुद का गोल्फ कोर्स खरीदा हुआ है उनका। पीटर कॉक्स नाम है उनका, क्राउन एम्बेसडर है वो। सोचिए, वो मतलब इतना बड़ा नाम है इस बिजनेस में, बढ़ते जाते हैं। आज भी, अभी रिसेंटली उनकी मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी थी। उनका सपना था एक कोई नई सिटी में, उनका सपना था घर बनाने का। परसों नरसों की ही बात है शायद, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग खरीदी है। उन्होंने लिखा था माई अनदर ड्रीम कम ट्रू, एक और सपना। उनकी खुद की टैगलाइन है, ड्रीम इज एवरीथिंग, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक घर खरीदा है। किसकी हेल्प से खरीदा है? इस मैन्युफैक्चरर से। इस मैन्युफैक्चरर ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने उसकी पार्टनरशिप को दिल से और दिमाग से एक्सेप्ट किया और यहाँ पर पैसा कमाना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ पकड़ा। उन्होंने बोला, ये एजुकेशन सिस्टम है इंटरव्यूअर सिस्टम। इन्होंने कहा, आपको कुछ काम करने होंगे, अगर यदि वो काम आप कर लेते हैं सफलता से, तो आप भी जिसने भी इस बिजनेस से अपने घर, अपने बंगले, अपने आइलैंड तक खरीद लिए, एरोप्लेन खरीद लिए, किसी ने अपने बेटियों की शादी करने के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, किसी ने आंखों के ऑपरेशन के लिए किया था, किसी ने घर बचाने के लिए किया था, किसी ने लाइफ टाइम फ्री रहने के लिए किया था। बहुत सारे लोगों ने जिस जिस रीजन से इस बिजनेस को बिल्ड किया, वो जो सफल हुए हैं, वो यहाँ से हुए हैं इन दोनों का हाथ पकड़ के। फिर ये टीम है, ये वो टीम है, जैसे हम किसी की टीम का हिस्सा है, आप किसी की टीम का हिस्सा है। कोई टीम जो हमारी अपलाइन है, जो हमारी एक्टिव अपलाइन है, वो हमारी टीम होती है, जो हमें पग पग पर, हर स्टेप पे हमें हेल्प करती है। आप कभी भी पूछिए, कुछ भी पूछिए, एनी टाइम, वो हमेशा अवेलेबल है। हमेशा मतलब हमेशा। इसके अलावा ये हम हैं, ये अपना काम बखूबी कर रही है, ये अपना काम करती जा रही है, इसके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ये भी हमें हमेशा हेल्प करने को तैयार है। सवाल सिर्फ हमारे ऊपर आके टिकता है कि हम क्या चाहते हैं। वही मैंने आपसे कहा था, ई से एस में, सॉरी, बी में जाने के लिए क्यों जाना है और क्या करना है। क्या करना है मैंने आपको आधा बता दिया, आधा मैं और बता देती हूँ। मैंने कुछ चीजें आपको समझा दी। अब सिस्टम कैसे, टीम कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। सिस्टम क्या काम करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ, और फिर उसके बाद क्यों, वो आपको डिसाइड करना है। आखिरी के 2 से 3 मिनट में मैं आपको बताती हूँ ये सिस्टम हमसे क्या कहता है करने के लिए। ये सिस्टम, नेटवर्क 21 सिस्टम, ये एक एजुकेशन सिस्टम है जो हमसे कहता है कि हमें कुछ काम करने होंगे, सिर्फ 6 काम करने होंगे फ्रेंड्स। पहला काम वही, अपना रीजन, अपना वाई, अपना कोई ड्रीम, अपना कोई रीजन, अपना कोई वाई डिसाइड करिए कि क्यों आपको ये काम करना है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, उसके पीछे एक ना एक क्यों जरूर होता है, वाई जरूर होता है। कौन सा काम आप क्यों करते हैं आपको पता होता है। तो इस काम को, जिसमें आप टाइम से, मनी से और हेल्थ से एकदम बेफिक्र हो जाएंगे, उस काम को मुझे क्यों करना है, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास रीजंस नहीं है तो ढूंढिए। अगर आप वाइफ हैं तो हस्बैंड से पूछिए, अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ से पूछिए, अगर आप दोनों ही कंफ्यूज हैं तो बच्चों से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए। जो लोग अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अगर आप पहला सवाल अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपको हमसे क्या चाहिए, पता है वो क्या बोलेंगे? कि आप हमारे पास आ जाओ। सच में आपके पेरेंट्स आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या आप नहीं रहना चाहते? बिल्कुल रहना चाहते होंगे, आप भी रहना चाहते होंगे, लेकिन जॉब कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, नहीं जा सकते।
क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है और पैसा बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए भी और हर चीज़ के लिए। तो उस पैसे को कमाने के लिए हम घर से दूर रहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जब मैं अर्ली एजेस में जॉब में थी, स्टार्ट करा था अपना करियर, घर से दूर रहती थी, छोटी-सी नौकरी करती थी, छोटे से कमरे में मैं रहती थी, सब कुछ स्ट्रगल जो था वो सब किया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा कमाना था, कुछ नाम कमाना था, कुछ पहचान कमानी थी। तो वो रीज़न था मेरे पास, पैसा कमाना था। उसी तरह इस काम को करने के लिए भी मेरे पास रीज़न है। मैं अपनी बच्चे की फुल टाइम मदर बनना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा किसी एक्स वाई जेड व्यक्ति के हाथों से पले। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है। मैं हस्बैंड के साथ 24/7 रहना चाहती थी। इसीलिए ये बिज़नेस में हूँ और शायद बहुत आगे बहुत जल्दी जाने वाली हूँ। शायद नहीं लगाऊँगी, आई एम सो सॉरी, बट मैं ज़रूर जाने वाली हूँ। तो आप भी अपने लिए एक रीज़न बनाइए। क्या रीज़न है? क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब तक क्यों नहीं ढूँढेंगे, तब तक क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करना क्या है, कैसे करना है, ये मैटर ही नहीं करता जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा। तो क्यों क्या है, ये सब आपको जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आपको हेल्प लेनी है तो आप अपनी टीम की हेल्प ले सकते हैं कि मेरा क्यों क्या हो सकता है। हो सकता है आपकी टीम आपको हेल्प कर दे कि आपका क्यों क्या है। मेरा क्यों ढूँढने में मेरे मेंटर ने हेल्प करी थी। आज भी वो मैं जब कन्फ्यूज़ होती हूँ तो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मेरी पूरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मेरे को बहुत हेल्प करती है। वेदर इट इज़ अतुल सर, वेदर इट इज़ रियाज़ सर और काज़मी सर मुझे बहुत हेल्प करते हैं कि मुझे क्यों क्या करना है, क्यों चाहिए, क्या मेरा क्यों होना चाहिए। रिसेंटली मैंने बहुत सारे गोल्स बनाए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं उस पे काम करना शुरू किया, तो मेरा क्यों और क्लियर होता गया। तो वो क्यों आप जब डिसाइड करेंगे, तो आप इस बिज़नेस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। इस जो काम को आप शुरू करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, अगर कहीं खो गया है वो क्यों, तो वापस से रिवाइव करिए उसे, ढूँढिए, आँखें बंद करके सोचिए, आँखें खोल कर सोचिए, वो जब मिल जाएगा आपको, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप और तेज़ी से दौड़ने लगेंगे। कछुआ रेस इसीलिए जीता था क्योंकि उसे उसका क्यों पता था। इसीलिए जब आपको आपका क्यों पता चल जाएगा तो आप और तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देंगे और जब आप तेज़ी से दौड़ेंगे तो वो जो सिल्वर, प्लैटिनम, एमराल्ड वाली जो लाइन्स हैं, वो आप बहुत तेज़ी से वो फिनिशिंग लाइन आप क्रॉस कर सकेंगे। दूसरा काम उन्होंने बोला, शो द प्लान। प्लान दिखाना है लोगों को। क्या प्लान दिखाना है? जो आपको प्लान मैंने दिखाया या आपके अपलाइन ने दिखाया, वो प्लान आपको उनको दिखाना है। सिंपल शब्दों में प्लान दिखाना है। एमओसी दिखाइए, ईएसबीआई दिखाइए, कुछ भी दिखाइए, प्लान दिखाइए। जब तक आप अपनी चीज़ को किसी को दिखाएँगे नहीं, तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्लान दिखाइए। मेरे ख्याल से मैं कन्फ्यूज़ हो गई। हुँ? सॉरी। इसके बाद है लिस्ट। लिस्ट किसकी बनानी है? 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों की, 18 से कम उम्र के लोगों की भी बना सकते हैं, उन लोगों की जिनके पेरेंट्स से आप कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके फ़ोन में जितने भी लोग हों, उन लोगों की आप लिस्ट बनाइए। जब आप उनकी लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोगों को अ, लाइक कितने लोग हैं आपके पास। लिस्ट हमारा बेसिकली क्या है? रॉ मटेरियल। लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल है। सिंपल सा रॉ मटेरियल। कोई भी काम को शुरू करने से पहले हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जिन लोगों की ये लोगों का बिज़नेस है, तो हमें लोगों को
दिखाना है। ये फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 है बेसिकली, और ये पॉइंट नंबर 4 है। तीसरा है इनवाइट। इनवाइट करना है हमको उन लोगों को जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं या जिनको हम बुलाना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी, लिटिल बिट कंफ्यूज। इनवाइट करना है जिस तरह से हम अपने घर के किसी फंक्शन में या बाकी चीजों में हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप मेरे घर आइए, ये चीज देखिए। जिस तरह से हम सबको और भी चीजें दिखाते हैं, उसी तरह हमें उनको एक प्रॉपर सीखना है। इसी N21 सिस्टम में ओनर्स मैनुअल बुक में इनविटेशन के बहुत सारे तरीके ऑलरेडी बताए गए हैं, हमें उन्हें सीखना है। इसके अलावा हम अपने मेंटर से भी पूछ सकते हैं कि हमें किस तरह से लोगों को इनवाइट करना है। जब हम इनवाइट करना सीखेंगे तो हमारा इनविटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना हमारा अच्छा इनविटेशन होगा, आप भी देखते हैं जब आपको शादी का कार्ड बहुत सुंदर मिलता है तो आप बड़े एक्साइटेड होते हैं वहां जाने के लिए। तो जब कार्ड इतना अच्छा है तो फंक्शन कितना अच्छा होगा। उसी तरह से जब हमारा इनविटेशन अच्छा हो जाएगा, जब हम एकदम एक्साइटेड होके इनवाइट करेंगे किसी को, तो हमारा जब इनविटेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपके चीजों को समझने के लिए आगे बढ़ेगा। और वही हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बाय मिस्टेक, शो द प्लान। शो द प्लान, आप अपना वही प्लान शेयर करिए, क्योंकि जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि हम क्या दिखा रहे हैं। तो प्लान तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 100% यूजर। 100% यूजर क्यों? मैंने आपको वही बताया कि ये जो बिजनेस है खर्चा और चर्चा करने का है। अपने खर्चे को आमदनी में बदलना है। जैसे ही मैंने खर्चा किया मुझे आमदनी आना शुरू हो गई। तो आप जब आमदनी कमाने निकले हैं तो खर्चा तो आपको करना ही होगा। और जैसे ही 100% यूजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितना भी ब्रांड सामान हम बाहर से ला रहे थे, जिस भी ब्रांड का सामान हम बाहर से ला रहे थे, यदि वो सामान मेरी कंपनी में बनता है, क्योंकि मैं पार्टनर बन गई हूँ फ्रेंड्स, तो ये मेरी कंपनी हो गई ना। जितना भी सामान मेरी कंपनी में बनता है वो सामान आप यहाँ से खरीदिए, शॉप को चेंज करिए। जैसे ही शॉप चेंज होती है आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। शॉप चेंज करने के बाद आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिलने लगते हैं, आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो 100% यूजर, आपने जो जो सामान वहां से खरीदा उसको यहाँ से खरीदना, और जितना भी प्रोडक्ट हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी मेरी आमदनी में मिलती है वो मैं यहीं से खरीदूंगी। ये हमें अपने खुद से वादा करना है, खुद से वादा करना है। बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्यों खरीदना है, अगर हम ना खरीदें तो। सवाल तो वही है, जब खर्चा किया ही नहीं तो आमदनी की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं? स्कूल भी जाते हैं तो पहले फीस जमा करते हैं तब एजुकेशन मिलती है। तो यहाँ भी जब तक प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, यूज करेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, उसकी टेक्निकल बातें, उसकी क्वालिटीज, उसकी अच्छाइयाँ सब कुछ जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम किसी को बता ही नहीं पाएंगे। ये बिजनेस ही यूज एंड शेयर का है, तो यूज तो करना ही पड़ेगा। यूज करने के लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ये इतना बड़ा जो हम लोगों ने पैसे की बात करी, लाखों करोड़ों रुपए की बात, ये हमारे सिंपल छोटे छोटे घर के खर्चों से ही आएगी। छोटे छोटे घर के खर्चे जब हम करेंगे तो हमें हमारी इनकम आना शुरू हो जाएगी, जो धीरे 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 एक छोटा बीज हम डालेंगे और धीरे धीरे कुछ सालों बाद वो बड़ा पेड़ बन जाएगा जो आपको फल देने लगेगा। आपका खर्चा वही रहेगा और आपके जो फल हैं वो बहुत सारे होते जाएंगे। पेड़ एक ही रहेगा फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे तने निकलेंगे, उसमें बहुत सारी लाइक स्टेम्स आएंगी और दुनिया भर की चीजें, और फिर उसके बाद उसमें फल निकलेगा। तो यही है वो 100% यूजर। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लोग अक्सर यहीं पे पीछे हट जाते हैं, या लोगों को लगता है कि ये क्यों करना है। मैंने आपको सिंपल सी भाषा में बताया कि यदि खर्चा करने करेंगे तो ही आमदनी होगी, खर्चा नहीं करेंगे आमदनी नहीं होगी। हम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, ठीक है फ्रेंड्स। हमने खर्चा किया, हमें आमदनी आनी शुरू हो गई। 100% यूजर, सिस्टम का भी और अपने प्रोडक्ट्स का भी। जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं जो हमारी
यूज के हैं वो हमें यहीं से मिलना चाहिए, चाहे वो नेल पेंट हो। अगर मेरी कंपनी में पिंक नेल पेंट बनता है और मैं पिंक नेल पेंट यूज करती हूँ, तो पिंक नेल पेंट मुझे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरी कंपनी मुझे पिंक नेल पेंट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे इतने सारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं। मेरी स्किन बहुत खराब थी, मैंने मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करे। जब मैंने आर्टिस्ट्री यूज किया, जब मैंने न्यूट्रलाइट खाना शुरू किया, तो मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई। आज एक्चुअली लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या लगाते हो स्किन पे। तो बाल मेरे बहुत पतले थे, मेरे बाल कभी भी मेरे लाइक पीठ के नीचे नहीं पहुंचे। पर जब से मैंने प्रोटीन पाउडर अपनी डाइट में सुबह और शाम शामिल किया, तब से मेरे बाल कमर छू जाते हैं। तो बात और है कि मैं कटवाती रहती हूँ, तो प्रोटीन पाउडर मुझे बहुत हेल्प करता है। बायोटीन चेरी प्लस मुझे बहुत हेल्प करता है। मेरे नाखून के साइड साइड में हमेशा से खाल निकली रहती थी और वो नुच जाती थी, फिर बैंडेड लगाओ, फिर वो धुल जाता था। दिन में 8-10 बैंडेड मैं विंटर्स के टाइम पे हमेशा चेंज करती थी। वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटीन चेरी प्लस। फिर मैंने क्या प्रोडक्ट यूज किए अपने बालों के लिए, मैंने सैटेनिक के सारे प्रोडक्ट्स यूज करे। मैंने हेयर मास्क भी लगाया, मैंने स्कैल्प टॉनिक भी लगाया, मैंने शैम्पू भी लगाया, 2-in-1 शैम्पू, ऑसम शैम्पू। आर्टिस्ट्री का शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो मैंने खरीदा ना हो। रिसेंटली मैंने विटामिन सी यूज किया और उसका फर्क मुझे ये पता चला कि मुझे लोगों ने फोटोज में देख के कहा कि तुम सच में ग्लो कर रही हो। वीडियो कॉल में नॉर्मली लोग अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि नेट का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है। मुझे लोगों ने वीडियो कॉल में कहा कि तुम्हारा जो चेहरा है वो ग्लो कर रहा है। तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटीज है। ये आमदे प्रोडक्ट्स ऐसे देती है कि आपकी लोग तारीफ करेंगे और लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या लगाते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लीजिए, आपको 100% उससे फायदा होगा ही होगा। चाहे पैसे के मामले में ले लीजिए, चाहे सेहत के, क्योंकि वो पैसा भी बचाएगा और पैसा कमा कर भी देगा। सोचिए कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पैसा कमाता भी है और बचा के भी देता है। उसके अलावा आपको क्वालिटी तो खैर अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं, लास्ट की बात, कि आप कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। आप खुद सोच कर देखिए कि आपके घर में जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो भी फ्रिज है, जो भी एसी है, जो भी टीवी है, जो भी गाड़ी है, कुछ भी है आपके घर में, क्या उससे महंगा बाजार में नहीं आता? आता है ना? क्या उससे सस्ता बाजार में नहीं आता? आता है। फिर आपने वही क्यों लिया? क्योंकि आपको उसकी क्वालिटी पसंद आई, क्योंकि आपको उसके फीचर्स पसंद आए, क्योंकि आपको उसमें बेनिफिट दिखाई दिया, इसीलिए तो आपने लिया। आपकी पॉकेट के अनुसार वो आपके लिए परफेक्ट थी। यहाँ पे ऐसे ही प्रोडक्ट है, पॉकेट के अनुसार। नहीं ले सकते आधा लीटर 1 लीटर का डिब्बा, तो 200 ml का लीजिए। टूथपेस्ट बड़ा नहीं यूज करना, हम सिंगल है, हम अकेले रहते हैं, हम टूथपेस्ट बड़ा नहीं ले सकते, तो छोटा लीजिए। हमें हमें सारे प्रोडक्ट हर तरह के उसमें देती है। अभी मुझे रिसेंटली किसी ने बोला कि आपका बॉडी वॉश बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत महंगा है क्योंकि बड़ा है। मुझे इतना यूज नहीं होता, मैं सिंगल यूजर हूँ। क्योंकि ये बहुत पहले की बात थी, उसने जब लास्ट टाइम यूज किया होगा, शायद 4-5 साल पहले की बात है, उसे पता नहीं था। मैंने उसको बोला ठीक है, आप छोटे पैक में ले लो। उसने बोला छोटे पैक में आता है? मैंने कहा बिल्कुल आता है। 60 ml का बॉडी वॉश मैंने उसको दे दिया। वो भी खुश, मैं भी खुश। क्या हुआ? मुझे एक बॉडी वॉश का कस्टमर मिल गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास 60 ml की भी बॉटल आती है। 250 ml आती है, वो एक अलग चीज है, उसे 250 ml नहीं चाहिए, उसे 60 ml चाहिए, तो मैंने 60 ml दे दी। क्या बुराई है? हर बड़ी दुकान में 5 रुपए का मैगी का पैकेट भी बिकता है और बड़े बड़े सामान भी बिकते हैं, सब कुछ मिलता है। तो हमें 100% यूजर बन के सारा कुछ सामान यूज करना है। और लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में हमें बेसिकली 3 काम करने होते हैं। पहला, हमें मीडिया पे आना पड़ता है। N21 ऐप, बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती थी कि हम कहाँ सुने, जब सीडी आती थी कहाँ सुने, गाड़ी में सीडी नहीं है, सीडी प्लेयर लेना पड़ेगा। N21 ने हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। हमारे मोबाइल पे ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, कुछ पैसा पे कर दीजिए, डिस्कनेक्टेड हो गया है। और लास्ट का जो पॉइंट है दैट इज फंक्शन।
जैसे कि रोज शाम को 8 बजे हम लोग फंक्शन करते हैं, हमारी टीम फंक्शन करती है। इसके अलावा जो एक लास्ट का फंक्शन, इसके अलावा 7:30 बजे थर्सडे को फंक्शन होता है, जो कि एक सिल्वर एंड अबव, जो ऑलरेडी 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, वो दिखाता है। उसके अलावा 12 बजे संडे को एक फंक्शन होता है, वो भी सिल्वर एंड अबव, जो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे कमा रहा होता है, वो दिखाता है आपको। तो ये रही मेरी आज की पूरी बात। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एक ऑफर है, इसको खुले दिल से अपनाइए और आगे बढ़िए, अपना रीजन ढूंढिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।